नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। बुद्धि के स्वामी बुध, राजकुमार बुध, यज्ञ स्वरूप बुध, भगवान विष्णु का प्रभाव लेके चलने वाले बुध महाराज कर रहे हैं गोचर। तो बुध महाराज 27 नवंबर को धनु, धनु मतलब गुरु के मूल त्रिकोण राशि में, और बुध को गुरु बनना बुध के जीवन का लक्ष्य है। आप मिथुन में पैदा हुए हैं, कन्या में पैदा हुए हैं, तो आप मान के चलिए, या कन्या का प्रभाव लेके हैं, तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य है धनु तक पहुंचना, मीन तक पहुंचना, गुरु हो जाना। शिष्य बन के पैदा हुए शिष्य क्यों बनता है? गुरु बनने के लिए। तो यहाँ पे बुध महाराज जा रहे हैं गुरु के धनु राशि में, मतलब गुरुता ग्रहण करने के लिए। धनु थोड़ा सा नियमावली को लेके बहुत सख्त है, नियम से चलने वाला ग्रह है, वो छोड़ता नहीं, बोलता डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपके राशि पे बुध महाराज की गोचरी स्थिति क्या फल देगी, ध्यातव्य रहे। बुध आपके कुंडली में अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं, किंतु कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, और कामनाओं की पूर्ति का स्वामी द्वितीय भाव में गुरु के राशि में, यहाँ पे केतु के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, सूर्य नारायण के नक्षत्र में करेंगे गोचर। यहाँ पे आने वाले समय में सूर्य नारायण के साथ रहेंगे, सूर्य देव के साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो लाभ के स्वामी धन के घर में, इसका सीधा से क्या मतलब हुआ? धन की वृद्धि होगी। अब कितने लोगों की वृद्धि होगी आपके ऊपर है। वर्षा तो होती है, लेकिन कहाँ वर्षा हो रही है भाई? कहीं ना कहीं वर्षा हो रही है, कहीं कहीं धूप निकली है। तो आप देखिए आपके बर्थ चार्ट में, मैं आपको विगत वीडियो में बता चुका हूँ कि 2024 में सस्योग तो क्रिएट होगा, लेकिन सबके लिए सस्योग क्रिएट होगा क्या? अब देखिए, आईएएस की तैयारी तो लाखों लाख लोग करते हैं, टैलेंट भी होता है, लेकिन सब लोग आईएएस नहीं बन सकते ना। टैलेंट होने के बावजूद, योग होने के बावजूद नहीं बन पाते। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जिनके अंदर कलेक्टर बनने की क्षमता है, लेकिन सही समय पे महादशा नहीं आ पाई, सही समय पे अंतरदशा नहीं आ पाई, सही समय पे सही चीज़ें ना आने की वजह से फिर वो नहीं बन पाते, ठीक है ना। इसलिए अपने बर्थ चार्ट को चेक करके रखिए कहाँ पे परेशानी है। सस्योग अगर नहीं क्रिएट हो रहा तो कैसे क्रिएट होगा? तो यह स्थिति धनदायक स्थिति है, क्योंकि लाभ का स्वामी धन के घर में गोचर कर रहा है, तो धन ना मिले ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, आपके अष्टम भाव के स्वामी भी धन के घर में गोचर कर रहे हैं, तो अगर सही तरीके से आप परिस्थितियों का आकलन नहीं कर सके तो धन आपका जाएगा भी। अब यह ऐसी परिस्थिति है कि कुछ लोगों की लॉटरी लगेगी, और कुछ लोग लॉटरी के चक्कर में पैसा भी कमाएंगे। कुछ लोगों को अचानक शेयर मार्केट से बढ़िया सा लाभ हो जाएगा, लेकिन अगर महादशा अंतरदशा नहीं है तो शेयर तो लगाओगे, आप शेयर में पैसे लगाओगे, कब आउट होना है ये आपका बुध आपको बुद्धि नहीं देगा। शेयर मार्केट में क्या है, इन और आउट, दो ही चीज़ें तो है, सही टाइम पे इन और सही टाइम पे आउट। शेयर मार्केट में बल्ले बल्ले आपकी, तो बुध ही तो बताता है कि आपको कब इन होना है और कब आउट होना है। तो कामनाओं की पूर्ति का स्वामी बुध आपके धन के घर में जा रहा है, इसलिए, और धन के स्वामी खष्टम भाव में है। खष्टम किसका है? ऋण रोग परेशानी का है। अतः यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शेयर से आपको लाभ हो सकता है, लॉटरी से लाभ हो सकता है, बट मेरे कहने मात्र से शेयर में या लॉटरी में पैसा बिल्कुल मत लगाना। मैं यहाँ पे 60 करोड़ लोगों को बात कर रहा हूँ। अभी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले हैं, वो विदेश में रहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा आपको उनका। तो उन्होंने बड़ा अच्छा, मैंने जितना बताया उससे ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया, और पिछले सप्ताह ही उन्हें $10,000 की लॉटरी लगी है। काफ़ी बड़ी रकम होती है $10,000। तो अब उन्होंने किया, उनके कुंडली में था, मिल गया जो, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको मिले, बहुत लोगों ने पैसा गंवा भी दिया है। तो यह जो बुध की स्थिति है अचानक धन देने की, अष्टमेश है ना, अचानक धन देंगे। सूर्य नारायण भी आगे चलेंगे, तो कर्म और आपका लाभ दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो संभावनाएं ज़्यादा हैं अचानक आपको लाभ होने की। बट फिर दूसरी और तीसरी बार कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे कहने से पैसे ज़्यादा मत लगाइए, थोड़ा बहुत लगाते हैं, 50 रुपये लगा लीजिए। संभावनाएं धन लाभ की ज़्यादा हैं। कहाँ लगाएं?
शेयर तो बहुत चीज़ों का है, हर चीज़ का शेयर है। तो आप देखें स्टार्टिंग में केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, केतु के मूल नक्षत्र में, और केतु कहाँ है? केतु आपके कामनाओं की पूर्ति के घर में है, और वो स्टार्ट कहाँ से करना है? मंगल के नक्षत्र में। तो केतु मंगल की युति वाले जो साफ वो है ना शेयर है, उसमें लगा दीजिए, आपको फायदा होगा। इसके बाद शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो फिर शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में आप जो है शेयर लगाएं, पैसा लॉटरी जो भी करना है लीजिए। देखिए जो एक ज्योतिष है ना, जो शेयर मार्केट के लिए ही बना है, और बड़ा अच्छा लोग पैसे कमाते हैं वहाँ पर। जो एस्ट्रोलॉजर काम भी करते हैं वो 10% 15% का काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत गजब की मैथमेटिक्स है, उस शेयर के लिए काम करती है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको शुक्र के लगानी चाहिए। जैसे सूर्य नारायण, ये बुध महाराज सूर्य नारायण के नक्षत्र में जाएंगे, फिर आपको सरकार से संबंधित संस्थानों में शेयर लगाना चाहिए, लेना चाहिए, आपको लाभ होगा। इसके लिए आपको ना तो सिर्फ नक्षत्र को देखना पड़ेगा, फिर तो नक्षत्र चरणों तक को देखना पड़ेगा, तब आपको जाके एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा कहाँ लगाएं और कब क्लिक करें, कब आउट करें। तो बुध महाराज की जो गोचरी स्थिति है आपके लाभ के, कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हो के सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। अतः 27 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बुध महाराज चाह रहे हैं कि अचानक आपको धन लाभ हो। बुध महाराज चाह रहे हैं कि पैसा आपको इतना दिया जाए कि पैसे आप बैंक में जमा कर पाएँ। कहाँ जमा कर पाएँ? बैंक में। तो बुध आपको पैसा तो देंगे, लेकिन पैसे आप बचा पाओ उसके लिए गुरु का मजबूत होना जरूरी है। पानी तो बाकेट में डाल रहे हो मेरे भाई, बट बाकेट में अगर छेद है तो पानी निकल जाएगा, इसलिए अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरवे नमः। येलो कलर का चंदन मस्तक पे लगाइए, ठीक, कंठ में लगाइए, नाभि में लगाइए, या आपको पता है वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि थी, पूरा धारण करके रखिए, क्योंकि 2024 में जब ससयोग क्रिएट हो रहा होगा तो बड़े योग जब क्रिएट होते हैं तो उसके लिए सारी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो तैयारी अभी से आरंभ कर दीजिए, आरंभ प्रचंड रहेगा तो अंत भी प्रचंड होगा, ठीक। ओम गम गणपते नमः। भगवान गणपति की आराधना करिए, बुध ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण की आराधना करिए, बुध ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण को हरे कलर का कोई कपड़ा दान करके आइए, कपड़ा पहन। दान क्या करना है? भगवान को हम आप कुछ दे नहीं सकते, दान शब्द भगवान के लिए ठीक नहीं है। उनके श्री चरणों में अर्पण करके आइए, राधा रानी के चरणों में अर्पण करके आइए, हरे कलर का, कुछ भी जरूरी नहीं है पूरा पोशाक, छोटा सा करके आइए। या 28 दिन या 1 माह की जो गोचरी स्थिति है ना, बेहतर परिणाम देगी, क्योंकि बुद्धि का स्वामी है। अब बुद्धि के द्वारा पैसा कमाना है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा पैसा कमाना है। बड़े भाइयों से बिगाड़ के मत रखिएगा, पिता की वचनों की अवहेलना मत करिएगा, वरना योग बनते बनते टूट जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप धनार्जन की ओर बढ़ें और अपने आप को व्यवस्थित करें। आगे परमात्मा आपके लिए बेहतर करने के, हम तो वही पूरे आशान्वित हैं कि 2024 आपके लिए बेहतर जाए। शेष आप अपने बर्थ चार्ट को एक बार पुनः चेक कर लें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।